डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम लोगों ने इधर बीच में वैसे पहले नंबर सिस्टम पर हमने कुछ सवाल डाले थे, कुछ तरीके नंबर सिस्टम की शुरुआत किए थे। अभी मुझे प्रैक्टिस करना बाकी है। तो आगे टॉपिक में हम लोग चलेंगे। आज एलसीएम के बारे में समझेंगे, लघुत्तम क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। एक एक तरफ से सारे टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हम पहले लघुत्तम की बात कर रहे हैं कि एलसीएम के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। एलसीएम यानी लघुत्तम क्या होता है और महत्तम क्या होता है। इसको कहते हैं एलसीएम, इसको कहते हैं एचसीएफ। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखा जाए तो इसकी पहले एक लाइन की परिभाषा लिख लें, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा काम की होगी। तो एक लाइन के डेफिनेशन लघुत्तम की क्या हो सकती है, आओ देखते हैं। लघुत्तम जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, एलसीएम को कहा जाता है इंग्लिश का, इसका जो फुल फॉर्म होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर इस शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं तो इसी शब्द में ही एलसीएम की डेफिनेशन छिपी हुई है। लीस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल है ना। ठीक है, अब देखो इसको हिंदी में अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या लिख सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो हमारी दी हुई संख्याओं से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे एलसीएम। अभी हम लोग इसका एग्जांपल लेकर देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा महत्तम भी देख लें इसी समय कि महत्तम क्या होता है। उसको हम लोग अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं। इसको हम कह पाएंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, को विभाजित कर दे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऐसी संख्या लघुत्तम होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है, और महत्तम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। मतलब एक विभाजित हो जाती है, एक विभाजित कर देती है। हमें देखना होगा कि एक डिफिनेशन के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी संख्या है और उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ लिया 12, यहाँ लिया 16। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए और छोटी से छोटी भी हो। तो लघुत्तम कैसे निकाला जाता है उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आप 48 के बारे में विचार करें। 48 एक ऐसी संख्या 48 जो 12 से भी कट जाएगी और 16 से भी कट जाएगी। तो 48 को हम लोग एलसीएम के तौर पर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एलसीएम। क्यों एलसीएम देख सकते हैं? क्योंकि यह जो हमारा 48 है ये 12 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है, कट जा रहा है। देखो, ऐसी संख्या जो हमारी दी गई संख्याओं से कट जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग एलसीएम मान सकते हैं। अब अगर हमको एचसीएफ चाहिए, माने ऐसी संख्या जो 12 और 16 दोनों को काट दे, तो अगर आप सोचेंगे थोड़ी देर तो पाएंगे वह संख्या 4 हो सकती है, क्योंकि 4 12 को भी काट देती है और 16 को भी काट देती है, इसलिए 4 को हम लोग एचसीएफ मान सकते हैं। यानी इस ग्रुप में आपने देखा कि दो संख्याएं हमने 12 और 16 लिया। 12 और 16 से कटने वाली संख्या 48, जिसको हम एलसीएम कह रहे हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में कहा गया है ऐसी संख्या हो जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 12 से भी कट जा रही है, 16 से भी कट जा रही है, इसलिए यह हुई लघुत्तम। और हमारी संख्याओं को यह 4 काट दे रही है आराम से। 4 तियां 12, 4 चौके 16, इसका मतलब यह 4 महत्तम हो सकता है। यहाँ तक बात सही है। अब इसके बाद ये विचार आता है, लघुत्तम माने छोटी से छोटी। आप अगर ध्यान से देखें इन चारों गिनतियों में,
तो देखने में सबसे बड़ी गिनती है 48। बोलो, इन चारों में सबसे बड़ी गिनती 48 दिख रही है, और जबकि उसका नाम है लघुत्तम, लघु माने छोटा, और इन चारों में सबसे बड़ी संख्या है 4, सॉरी सबसे छोटी संख्या है 4, और जिसका नाम है महत्तम, बड़ी बड़ी संख्या। देखो 4, इन चारों में सबसे छोटी है और नाम क्या है? महत्तम। गैलीलियो ने एक बार कहा था, गणित एक ऐसी भाषा है जिससे प्रकृति ने संसार रच डाला। अब अगर गणित इतना बढ़िया भाषा है जिससे संसार रच डाला गया, तो इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों किया जा रहा है कि देखने में जो सबसे बड़ी गिनती दिख रही है उसका नाम रखा गया लघुत्तम, और देखने में जो सबसे छोटी संख्या लग रही है उसका नाम रखा गया महत्तम। इसके बारे में भी थोड़ा समझ जाए। जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि 48 जो संख्या हम देख रहे हैं, 96 भी एक संख्या है जो 12 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है। हाँ जी, बहुत सही है। 144 भी एक संख्या है जो 12 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है। बहुत सही है। 192 भी एक संख्या है जो 12 से भी कट रही है और 16 से भी कट रही है। अगर हम ढूंढना शुरू करें तो हमें अनंत संख्याएं मिलती हैं जो 12 और 16 से कट जाती। उन अनंत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 48 है, इसीलिए हम इस 48 को लघुत्तम कह रहे हैं। बात कुछ समझ में आ रही है? ऐसे ही 12 और 16 को डिवाइड कर देना था। इसके लिए एक ने कहा मैं डिवाइड कर दूंगा, 2 ने कहा मैं डिवाइड कर दूंगा, और 4 ने कहा मैं डिवाइड कर दूंगा। बताओ, केवल 3 लोग आए। 1 से भी 12 कट जाएगा, 2 से भी 12 16 कट जाएगा, और 4 से भी 12 16 कट जाएगा। 3 संख्याएं आई जो 12 16 को काट सकती हैं। अब हमको तो महत्तम बताना था, तो इन तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या 4 है उसको हमने महत्तम कह दिया। तो अब बात कुछ क्लियर हुई कि दी गई संख्याओं के ग्रुप में जो प्रॉपर्टी कही गई है इस परिभाषा में, उस जो है प्रॉपर्टी के साथ में जो सबसे छोटी संख्या बन पा रही है वो 48 है, और जो दूसरे वाले में जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के हिसाब से जितनी संख्याएं मिली हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, इसलिए 4 को महत्तम कहा जा रहा है और इसको लघुत्तम कहा जा रहा है। उम्मीद है कि यह बात मेरी समझ पा रहे होंगे। अगर यह बात पता चल जाए कि भाई 2 संख्याएं दी गई हैं और उनका लघुत्तम महत्तम दिया गया है, तो इस पर एक अलग से सूत्र काम करता है, यानी एक प्रॉपर्टी का जन्म हो जाता है। मैं वो लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से देखिए। यदि 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात हो तो क्या हो जाता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ। एक प्रकार के जांच में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जांच के साथ साथ अगर इस चैप्टर को आप किसी बुक से लगाने का प्रयास करेंगे तो इस टॉपिक पर कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है ये। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। अब होता क्या है, 4 वैल्यू हो गई, इन 4 में से कोई 3 बता करके चौथा पूछ लिया जाता। इन दोनों को बता के और ये बता के ये पूछ लेगा, इन दोनों को बता के ये बता के ये पूछ लेगा, या इन तीनों को बता करके ये पूछ लेगा, या इन तीनों को बता के ये पूछ लेगा, मतलब कुछ भी कर सकता। इस पर बने हुए कई सारे सवाल आपको किसी भी बुक के अंदर मिल जाएंगे, लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलो पहले इसी की जांच कर लेते हैं। पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी संख्या हमारा 16 है, और लघुत्तम हमारा 48 है, और महत्तम हमारा 4 है। आओ गुणा करते हैं। 12 छक्के 72, 7, 12 के 12 7 19, और इसको गुणा करते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 छक्के 16 और 3 19। देखो 192 इधर भी आया, 192 इधर भी आया। मैं कह सकता हूं कि लघुत्तम और महत्तम के बारे में एक बेसिक जानकारी आपके पास पहुंच गई। क्या आप सहमत हैं? आगे हम बढ़ें, आओ देखते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें आगे मिलेगा कि भाई अगर ये ऐसा ही है तो जरा बताओ लघुत्तम निकाला कैसे गया। वहां तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि भाई इसका लघुत्तम जो है, कहाँ गया, कि इसका लघुत्तम 24 आएगा, 48 आएगा, लेकिन लघुत्तम हम निकाले कैसे और निकालने का तरीका देख लेते हैं। लघुत्तम निकालने के लिए 2 विधियां बताई गई हैं, 2 विधियां। बाकी
और कई विधियां तो उस दौरान आप सीख जाएंगे जिस समय आप निकालना शुरू करेंगे। लेकिन जो बेसिक बातें लिख दी गई हैं किताबों में, उसमें दो विधियां बताई गई हैं। एक का नाम हुआ गुणनखंड विधि और एक का नाम हुआ भाग विधि। एक का नाम हुआ गुणनखंड विधि, एक का नाम हुआ भाग विधि। अब एक उदाहरण लेकर के काम शुरू करें। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, क्या लिया, 12 और ले लिया हमने 18 और हमने ले लिया 30। हमें इसका लघुत्तम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 18 का फैक्टर करेंगे, 2 तियां 6 तियां 18। और 30 का करेंगे, 2 तियां 6 और 25 30। हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर समझ रहे हैं कि 12 का भी फैक्टर कर लिया, 18 का भी फैक्टर कर लिया और 30 का भी फैक्टर कर लिया। अब हम लघुत्तम निकालने जा रहे हैं। लघुत्तम निकालते समय ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि जो सब में कॉमन है उसे लिखना है, जो सब में कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। मजेदार बात है, कॉमन है लिखना है और कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। देखो ये सब में कॉमन है, इसे भी लिखना है, ये कॉमन नहीं है यह भी लिखना है, और यह कॉमन नहीं है इसे भी लिखना है। यानी आपने देखा लघुत्तम निकालते समय जो कॉमन है उसे भी लिखना है और जो नहीं कॉमन उसे भी लिखना है और सबको आपस में गुणा कर देना। तो 2 दूना 4, तियां 12, 25 60, 6 तियां 18, 180। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो ये हम इन तीनों संख्याओं के लघुत्तम के रूप में जान सकते हैं। यानी 180 एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी और 30 से भी कट जाएगी। यह हमारा लघुत्तम हुआ। देखो इस विधि में एक समस्या है। एक समस्या क्या है, पहले तो हमने गिनतियां बहुत छोटी ली थी जिसका फैक्टर हमें एकदम अच्छे से याद था। लेकिन अगर यही गिनती बड़ी बड़ी होती, 872, 996, 1236, बड़ी बड़ी गिनतियां होती तो उसका फैक्टर हमें नहीं याद होता, तो कहीं रफ वर्क में फैक्टर करना पड़ता। क्लियर। देखो जो बात व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको मुझे बताना जरूरी है, नहीं तो पता चला उलझ गए और कहे कि टाइम लगता चला गया। तो बड़ी संख्याएं होगी उनका फैक्टर करने में टाइम लग जाएगा, एक बात। दूसरा, जब हम कॉमन ले रहे थे तो उसमें किसी संख्या के छूटने के बड़े चांस, छूट सकती है। देखो एग्जाम के टाइम में आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, तो उस प्रेशर में आप सही काम कर पाएंगे, इसके लिए जरूरी होगा कि आप सही काम करें, तरीके से करें, तब गलती ना होगी। उत्तर तो हमारा आ चुका है। अब इसी सवाल को हम एक बार भाग विधि से करके देखेंगे। और भाग विधि देखें, 12, 18 और 30। हमें एलसीएम निकालने के लिए बताया गया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाओ, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तब तक करो जब तक सबके नीचे एक ना आ जाए। आओ देखते हैं। तो मैंने प्रयास किया, 2 2 छक्के 12, 2 9 18 और 2 से काट दिया 15। एक बार फिर 2 से काट सकता हूँ, 2 तियां 6, 9 नहीं कटा, 15 नहीं कटा। आगे हम 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 तियां 9, 3 5 15। एक बार हम फिर 3 से काटेंगे और 5 नहीं कटा, और आखिरी बार हम फिर 5 से काटेंगे और देखो सबके नीचे एक आ चुका है। इसका मतलब हमारा लघुत्तम हो चुका है। अब इन्हीं सब का गुणा कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो ये वही संख्याएं जो यहाँ आ चुकी हैं, गुणा करके देखिए, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 25 180। आपका उत्तर 180 आ गया। उत्तर तो आ गया, कोई समस्या नहीं, परंतु ये बहुत बड़ा काम हो गया। इतना समय होता नहीं किसी के पास, यह सच्चाई है। जितना समय हमने ले करके इतना छोटा सवाल लगाया है, सच बताऊं इतना समय किसके पास होता है, नहीं होता है। तब क्या करें, अपने इस परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव कर दें। अभी देखिए समय आपका बच जाएगा। परिभाषा में क्या बदलाव करना, अभी तक हम ये जानते थे कि जो दी गई संख्याएं हैं उनके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाओ और तब तक करते जाओ जब तक उसके नीचे एक ना आ जाए ना। इसी को थोड़ा बदल देना। अगर इसको आप बदल दें तो अभी आपको एक लाभ मिल जाएगा। देखो मैं बदलता हूं, पहले डेफिनेशन देखो क्या हो सकता है। मैं यहां लिखता हूं, यदि दी गई सभी संख्याएं, यदि दी गई सभी संख्याएं किसी बड़ी संख्या से विभाजित हों
तो पहले उससे भाग दें, उससे माने किससे, जिससे विभाजित हो रही हूं। अगर दी गई सभी संख्याएं किसी बड़ी संख्या से कट रही हैं तो पहले उससे काट लो, उससे भाग दें और दूसरा भाग तब दें, दूसरा भाग तब दें जब कम से कम, जब कम से कम दो संख्याएं विभाजित हो, दो संख्याएं विभाजित हो, यानी एक संख्या के लिए पहाड़ा ना पढ़ें। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन अपने दिमाग में रखिए। मैंने लिखा यदि दी गई सभी संख्याएं किसी बड़ी संख्या से विभाजित हो तो पहले उससे भाग दें और नया भाग तब दें जब कम से कम दो संख्याएं विभाजित हो रही हैं। बस आओ देखते हैं इस डेफिनेशन के आधार पर इसका लघुत्तम हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमारे सामने है 12, 18 और 30। तो हम इनको सबसे पहले 6 से भाग देंगे, क्योंकि 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, बड़ी संख्या है 6, 2 से तो बड़ी ही है, 3 से भी बड़ी है, तो हम पहले 6 से भाग देंगे। और देखा जाए 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 5 30, मैंने भाग दे दिया। अब हमसे फिर कहा गया कि नया भाग तब दीजिए जब कम से कम दो संख्याएं कट रही हों। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दो संख्याओं काट सके, बस हम रुक जाएंगे, हमारा लघुत्तम आ चुका है। आओ गुणा करते हैं, 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, गुणा करके देखिए यह भी 180 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से इसी सवाल को उत्तर है। मैंने एक संख्या लिया, यह संख्या मैंने लिया, इसका लघुत्तम आपके सामने 3 प्रकार से मैंने करके दिखा दिया। और अगर आपका अभ्यास बढ़िया हुआ तो ये तरीका बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी से आप उत्तर निकाल पाएंगे। हम कोई और उदाहरण लेकर आपको दिखाते हैं कि अगर हमको और संख्याएं मिले तो हम कैसे निकाल सकते हैं। और देखें, जैसे मैंने लिया 12, 15, 18, 24, 30, हमें इसका एलसीएम निकालना। अब यहां पर ध्यान से समझना, एक और नई बात आपको सीखने को मिलने वाली है। क्या सीखने को मिलने वाली है? ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में जैसे पाश्चात्यकरण हुआ है, पाश्चात्यकरण क्या कहें, वेस्टर्न थॉट आई है, तो हमारे यहाँ नैतिकता का बड़ा ह्रास हुआ। लेकिन अभी कुछ बातें बची हुई हैं। कुछ क्या बातें बची हुई हैं? जूनियर सीनियर का थोड़ा लिहाज बाकी है। लिहाज कैसे बाकी दिखाता हूँ। जैसे ये 12 है, 12 आप सामने देख रहे हैं, तो 12 के पापा जी यहाँ बैठे हैं, 24 जी बैठे कि नहीं, 12 के सगे पापा हैं। तो जब पापा जी बैठे हैं तो इनको बोलने की क्या जरूरत है? शांत हो जाएंगे। पापा जी सामने कैसे बोलोगे? ऐसे ही 15 के पापा जी यहाँ बैठे हैं तो 15 भी शांत होगा। यानी अगर किसी संख्या के पहाड़े में कोई बड़ी संख्या उपस्थित है तो छोटी संख्या चुपचाप रहती है उस समय। ये लॉजिक यही है, पापा जी बैठे हैं तो देखो 12 और 15 दोनों शहीद हो गए, जरूरत ही नहीं पड़ी इनकी बोलने की। अब केवल 3 संख्याएं हमारे सामने बची हैं जिनको हम 6 से काट सकते हैं। देखो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, बस हो चुका, हमारा लघुत्तम आ चुका है। बस देखो अब हम गुणा करेंगे, 6 गुणा ये 6 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इतना कर दो, आपका उत्तर आ गया। 6 3 18, 18 5 90, 9 चौक 36, 360, हमारा लघुत्तम आ चुका है। आपने देखा केवल एक लाइन हमने काम किया और हमारा उत्तर आ गया। करना यही है, जब भी दी गई संख्याएं में से कोई बड़ी संख्या से कुछ संख्याएं कट रही हो तो पहले उससे भाग दे दीजिए। अगर उसमें कोई पापा दिखाई पड़ रहे तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद में बस जिससे कट रही काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाए। बहुत काम का है ये तरीका, थोड़ा बहुत काम का नहीं, बहुत तगड़े वाला तरीका है। और दिखाते हैं एक और सवाल, हम ऐसी संख्याएं ले भी रहे हैं, आपके सामने जब आएगा तो आप भी इसको देख पाएंगे। कुछ और सवाल एक मैं लेता हूँ, देखो जरा। मान लीजिए हमने लिया क्या लिया भाई, हमने लिया 18, 24, 36, 48, 72, 96, हमें इसका एलसीएम बताना। इतनी संख्याओं का हमको एलसीएम बताना। हम यह देख पा रहे हैं कि 18 के सगे पापा यहाँ बैठे, 18 शहीद हो गए। 24 के पापा यहाँ बैठे, 24 शहीद हो गए।
36 के पापा यहाँ बैठे 72, यहू समाप्त हो गए। और 48 के सगे पापा यहाँ बैठे 48 भी समाप्त हो गए। देख पा रहे हैं कुछ कितने आसानी से अब सवाल छोटा हो रहा है। अब हमारे सामने सिर्फ 2 संख्याएं बची, एक का नाम है 72, एक का नाम 96। अब हम इसको किससे काटेंगे? अब हम इसको 24 से काटेंगे। किससे? 24 से। आओ 24 से काटते हैं। अगर हम इसको 24 से काटते हैं तो 24 तिया 72, 24 चौका 96 हो गया। अब हमें नहीं काटना। अब बताओ गुणा करें तो 24 गुणा 3 चौके 12, गुणा करो भाई, 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24, 4 28। इतना छोटा सा उत्तर आपके सामने उपस्थित है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते, जैसे आपने कक्षा 6 में 7 में पढ़ा था, यकीन मान लीजिए कितना समय लगता आप खुद देख लीजिए, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लगाता 18, 24, 36, 48, 72 और 96, और इसको मैं पहले 2 से काटता और दिखाते, 2 से काट रहा हूँ तो 2 9 18, ये 12, ये 18, ये 24, ये 36, ये 48। फिर मैं इसे 2 से काटूंगा, 9 नहीं कटा, 2 छक्के 12, 2 9 18, 12, 18, 24। फिर मैं 2 से काटूंगा, देखते जाओ, 9 नहीं कटा, 2 तिया 6, 9 नहीं कटा, 2 छक्के 12, 2 9 18 और फिर ये 12। फिर 2 से काटूंगा। उसमें नियम ये है, जो हमारा पुराना तरीका है, कि 2 से तब तक काटते जाओ जब तक कटना बंद ना हो जाए, तभी नई संख्या आप ले सकते हैं। फिर मैं 2 से काट रहा हूँ, 9 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 9 नहीं कटा, 2 तिया 6, 9 नहीं कटा और 2 छक्के 12। आखिरी बार 2 से, क्योंकि ये अभी 6 कट रहा है, फिर 2 से काट रहा हूँ, 9 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, फिर 9 नहीं कटा, फिर 3 नहीं कटा, फिर 9 नहीं कटा, फिर 2 तिया 6। अब हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 1 3, और आखिरी बार मुझे फिर 3 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 3 ये भी कट के 1 हो जाएगा और ये भी कट के 1 हो जाएगा, यहाँ 1 था ही और सारे 1 हो जाएंगे। अब बताओ, इतना बड़ा उत्तर आपके सामने, गुणा करके देखो जरा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 9, आपका उत्तर आया 32 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28। ये वही 288 है जो हम लोग पहले ही निकाल के रख चुके हैं। तो आपने देखा कितना बेसिक तरीके से। देखो, एक व्यक्ति को अगर गणित बिल्कुल नहीं आती तो भी उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि उसे गणित आ जाए एकदम जीरो लेवल। इससे जीरो लेवल क्या हो सकता है, मैसेज जरूर करिएगा, मजा आएगा, है ना। एक एक तरफ से पूरी गणित में समझा कर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।